नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है एक, पाठ का नाम वीणा वादिनी वरदे। तो चलिए इसका अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, पहला प्रश्न है, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। आंसर देखिए, कविता में कवि ने भारतवासियों के अज्ञान अंधकार को दूर करने तथा प्रकाश में आगे बढ़ने का वरदान मांगा है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका के खंड क और खंड ख से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। तो यहाँ देख लीजिए खंड क और खंड ख। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, वीणा वादिन, स्वतंत्र, अंध्र, विहग, ताल, बंधन, अमृत, जलद। और खंड क में वादिन, अस्तर, रव, मंत्र, उर, छंद, मंद्र, रव, अवृंद। तो अब यहाँ देखिए, अब इसका आंसर देख लीजिए, वीणा वादिनी, स्वतंत्र रव, अंध उर, विहग वृंद, ताल छंद, बंधन अस्तर, अमृत मंत्र, जलद मंद्र रव। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न यहाँ देख लीजिए क्या है, निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तो इसका भावार्थ देखिए, इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों को काटकर ज्ञान रूपी ज्योति को बहने का वरदान मांगा है। नंबर ख है, कलुष भेद तम हर प्रकाश, भर जगमग जग कर दे। तो इसका भावार्थ है, इस पंक्ति में कवि ने ज्ञान की देवी सरस्वती से पाप आदि दुर्गुणों को दूर कर इस संसार को नए प्रकाश से जगमग करने का वरदान मांगा है। इसके बाद अगली पंक्तियां हैं, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। तो इसका भावार्थ देखिए, इस पंक्ति में कवि ज्ञान की देवी सरस्वती से कहता है कि उन्हें नई गति, नई लय, नई ताल व नया स्वर दे तथा बादलों के समान गंभीर ध्वनि दे। अब आइए भाषा की बात पे हम लोग आते हैं। भाषा की बात में देख लीजिए, पहला है, कविता में आए वर दे भर दे की तरह अन्य तुकान शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आंसर देखिए, अन्य तुकान शब्द हैं कर दे, स्वर दे। और दूसरा प्रश्न है, ज्योति धनमय, ज्योतिर्मय, निर्झंझर, निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है, यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के दो शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। निर्दय, निर्दय का देखिए निह धन दय, दुर्लभ का दुह धन लभ। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, विभक्त को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। वीणा वादिन का अर्थ है वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में बहुब्रीहि समास है। इनका विग्रह कीजिए। तो यहाँ देखिए, गजानन गज जैसा है आनन, जिसका अर्थात गणेश। पीताम्बर पीले हैं अंबर, जिसके अर्थात विष्णु। चतुरानन चार है आनन, जिसके अर्थात ब्रह्मा। चौथा प्रश्न देखिए, नव गति में नव गुणवाचक विशेषण है, यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नव अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए। उत्तर देखिए, नव भारत, नव गति, नव लय, नव जलद, नव नभ, नव विहग वृंद और नव स्वर। इन्हें भी जाने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 11 फरवरी सन 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना। इनका देहावसान 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में हो गया था। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ जाकर के देख लीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।